सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में संप्रदाय एवं संत। राजस्थान में संप्रदाय एवं संत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो सर्वोदय बैच हमने कुछ दिनों पहले शुरू किया था। उसके अंदर हमने राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनके जो PYQ और इम्पोर्टेंट MCQ को कवर कर लिया था, और इसके अलावा लोक देवियाँ भी हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। ठीक है, तो इसके बाद में जो इसके PYQ हैं वो अपने इसकी परसों एक दिन छोड़ के अपने कुरुक्षेत्र बैच भी राजस्थान ज्योग्राफी का चल रहा है, तो आपको ये सर्वोदय बैच की वीडियो आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के साथ हवेली संगीत का संबंध किस संप्रदाय से है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हवेली संगीत का संप्रदाय जो संबंध है वो कौन से संप्रदाय से है? तो वो है वल्लभ संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? वल्लभ संप्रदाय से। इस कलर चेंज कर लेते हैं, वल्लभ संप्रदाय से। फिर इसके बाद में है कि राजस्थान का वह लोक संत जिनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने भूदान किया था, तो जसनाथ जी। ये प्रश्न रीट 2025 में 24 के जो परीक्षा थी उसके अंदर ये प्रश्न आया था, और कि कौन से संत हैं जिनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने भूदान किया था, तो जसनाथ जी। सिकंदर लोदी ने संत जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर कतरी आश्रम में 500 बीघा भूमि प्रदान की तथा नगाड़ा बजाने की छूट दी थी। ठीक है, फिर आते हैं ददकते अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है? तो जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है, और इस समय फतेह फतेह कहते हैं। ठीक है, सिद्ध स्वरूप जी की आराधना करते हैं। ठीक है, सिद्ध स्वरूप जी की क्या करते हैं? आराधना कर रुस्तम जी के उच्चारण करते हैं। अग्नि नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया। लालदास संप्रदाय से संबंधित इनमें से कौन सा स्थल नहीं है? तो इसके अंदर डेहरा अलवर है, ये संबंधित नहीं है। शेरपुर अलवर है, नगला झाज भरतपुर है, धौलीधूप अलवर है। लालदास जी का जन्म धौलीधूप अलवर में हुआ था। इनकी मृत्यु नगला झाज में हुई थी, और इनकी समाधि शेरपुर अलवर में है। निम्न में से कौन सी रचना मीरा द्वारा रचित नहीं है? इंपॉर्टेंट है नरसी जीरो माहिरो, ये रचना खाती ने लिखी थी। मीरा की पदावली राग सोरठा के पद और टीका राग गोविंद है, ये मीरा द्वारा रची गई। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है छठा, राजस्थान में अष्टछाप कवियों का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा? नाथ द्वारा राजसमंद। संत लालदास जी ने किससे दीक्षा ली थी? तो संत लालदास जी ने जो शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? मुस्लिम संत गदन चिश्ती तिजारा से दीक्षा ली, और उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप धौलीधूप छोड़कर बादोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर अपनी कुटिया बना ली थी। तो ये सिंहपुर अपने जो पड़ा था ना शेरपुर। ठीक है, तो ये भी इससे सिंहशिला पहाड़ है बादोली गांव में। कौन सा पहाड़ है? सिंहशिला। ये इंपॉर्टेंट है, ये संत लालदास जी से संबंधित है। नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय की। ठीक है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी वल्लभ संप्रदाय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपने यहाँ पे 9वां प्रश्न देखिए। यहाँ संत दादू दयाल को अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी जो इबादत खाना और दीन इलाही धर्म का जो प्रवर्तन किया था उसके अंदर इबादत खाने में कब बुलाया था? तो ये बुलाया था 1585 को, 1585 के अंदर। 1352 तो इसके अंदर नहीं, 1585 के अंदर बुलाया था, और 1575 के अंदर इबादत खाने की स्थापना की गई। इबादत खाने की स्थापना और दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन, सर्वधर्म जो समानता का जो संदेश दिया था, धार्मिक समानता का संदेश दिया गया था इसके अंदर। 1585 में संत दादू दयाल को बुलाया गया था। दादू की पर्ची, दादू दयाल की वाणी, इनकी रचनाएं हैं दादू दयाल की। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित नहीं है। कौन है? नहीं है संत मावजी, नहीं है रैदास, संत धन्ना और संत पीपा के भजन इसमें संकलित है। कीर्तनमाला किसकी रचना है? तो गौरी बाई की है। संत रैदास जी की छतरी कहाँ पे है? चित्तौड़ के अंदर है। प्रसिद्ध महिला संत करेमती बाई का स्मारक कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो खंडेला सीकर के अंदर। प्रसिद्ध महिला संत करेमती बाई का स्मारक कहाँ पर बनाया जा रहा है? खंडेला सीकर के अंदर। संत दरियावती राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो सिंहथल शाखा के, सिंहथल। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
संत हरिदास। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा विक्रमादित्य। कौन था? राणा विक्रमादित्य। राजस्थान के किस संत ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? तो थे पिप्पा, संत पिप्पा। संत पिप्पा का जन्म खिंची राजपूत परिवार में गागरोन के शासक रहे। 1425 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ और पिप्पा के निवेदन पर आचार्य रामानंद द्वारिका जाते समय अपने शिष्यों सहित गागरोन आए थे और उनके भाई अचलदास खिंची रिवचनिका भी लिखी। जो अचलदास खिंची रिवचनिका है वो लिखी गई, आपको पता ही है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, राजस्थान के इतिहास साहित्यिक स्रोतों में प्रमुख स्थान रखते हैं। और पिप्पा भी एक कवि हुए हैं। किस संत कवि थे? तो रामानंद जी के साथ द्वारिका चले गए। मीरा की आपको ध्यान रखनी है, मीरा की राग सोरठा है, राग पदावली है और जो मीरा के जो भजन है, ठीक है, मीरा की पदावली। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? 36। कितनी है? 36। लालदास जी किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने मुस्लिम जो गुरु थे उनसे दीक्षा ग्रहण की थी। इसके अंदर आपको यहाँ पे दिया भी गया है, कौन से? संत गद्दन चिश्ती के द्वारा, ठीक है। जसनाथ जी इसके अंदर दिया गया है। सुमिलित कतरिया सर बीकानेर सही, रामचरण जी शाहपुरा, जम्बो जी मुकाम नोखा, दादू दयाल के सांबर जयपुर में नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद नारायणा जयपुर में, सांबर जयपुर में नहीं है। इसके अंदर आगे देखो जो प्रश्न है, अच्छे प्रश्न हैं, सभी अच्छी क्वालिटी के जो प्रश्न हैं वो इसके अंदर शामिल थे। दादू पंथ की पीठ कहाँ पे है? नारायणा जयपुर में। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? महामंदिर किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो ये प्रमुख जो पीठ है वो है नारायणा जयपुर की। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की संप्रदाय प्रमुख पीठ है नाथ पंथ की। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामा जी नूरुष्मी की रचना की गई? मीराबाई के द्वारा। मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? संत हरिदास। संत हरिदास के उपदेश मंत्र मंत्र राजप्रकाश व हरिपुरुष जी की वाणी में संकलित है। इनके अन्य ग्रंथों में साखी भगत वीरदावली और श्री हरिपुरुष भर्तहरि संवाद आदि शामिल है। बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। तो बालिंद जी, दादू दयाल जी इनके गुरु थे और इन प्रमुख सदस्य सुंदरदास, गरीबदास, मिश्किलदास, रज्जब जी थे। बखना जी, बालिंद जी, माधोदास और जन गोपाल शामिल है। तो इसके अंदर असुमेलित कौन सा है? गुद्दड़ा संप्रदाय, दांतड़ा, भीलवाड़ा, नवल संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय, दांतड़ा, भीलवाड़ा, नवल संप्रदाय जोधपुर, चरणदास संप्रदाय दिल्ली, अलख्य संप्रदाय नागौर, ये बीकानेर में है, ठीक है। तेरापंथ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे, तो 4 नंबर ऑप्शन ये है। अलख्या संप्रदाय बीकानेर में है। तेरापंथ संप्रदाय के संस्थापक भिखण जी थे। भिखण जी का जन्म कंटालिया पाली में 1517-26 में हुआ। इनकी समाधि श्रीहरि पाली में। इन्होंने जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा में तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना की। शरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। राजस्थान में दर्जी समुदाय किसे अपना लोक देवता मानता है? सत पिप्पा को। मीरा ने अपनी अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो ये था द्वारिका। अपने देवर विक्रमादित्य की प्रताड़ना से परेशान होकर ये चली गई थी और इस समय विक्रमादित्य ही शासक था और रतन सिंह का भाई था। तो ये वृंदावन चली गई। उसके बाद द्वारिका, रणछोड़ मंदिर डाकोर में गुजरात में कृष्ण की 1545-47 में मूर्ति में समा गई थी। राजस्थान में लकुली संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? एकलिंग जी, उदयपुर। एकलिंग जी मेवाड़ के शासकों के जो लोक देव हैं, देवता या माने जाते हैं, राज देवता भी माने जाते हैं इनको, ठीक है। राजस्थान में नाथों की जो प्रमुख 2 शाखाएं उनके नाम क्या है? वैरागी पंथ, माननाथी। दादू पंथ की प्रमुख गद्दी कहाँ पे? साफ नारायण जयपुर के अंदर है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय निमारका वल्लभाचार्य ने प्रवर्तन किया इसका। और पुष्टि मार्गी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय जैसे पुष्टि मार्गी संप्रदाय के वल्लभाचार्य हैं और पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में वल्लभाचार्य को श्रीनाथ जी मूर्ति गोवर्धनपुर जत्तीपुरा गांव से प्राप्त हुई, जिसे लेकर वे वृंदावन आए और वहां श्रीनाथ जी का मंदिर बनाकर उसमें मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई। इसी कारण वल्लभ संप्रदाय के राधे देव श्रीनाथ जी है। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले से किस संत ने किया था? जाम्बोजी ने, ठीक है। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी हैं। संत पिप्पा की गुफा कहाँ है? आपको पता होना चाहिए। संत पिप्पा की गुफा कहाँ है? डोडा टोंक के टोडा राय सिंह ने अपना काफी समय व्यक्त किया और यहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल रूप के दिन में कितनी बार सेवा पूजा की जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, 8 बार। कितनी बार की जाती है? पुष्टि मार्ग
विबल्लभ संप्रदाय को बोला जाता है। तो पुष्टि मार्ग बोला जाता है। तो पुष्टि में 8 है, 8 के क्या है, ठाठ। ठीक है, तो 8 बार मंगला, श्रृंगार, गवाल, राजभोग, 8 झांकियाँ होती है। एक बार मंगला आरती, श्रृंगार होता है, फिर गवाल, राजभोग होता है, फिर उत्पन्न भोग और आरती करवाई जाती है, फिर शयन प्रक्रिया होती है। तो एक प्रश्न ये इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराणा राज सिंह के द्वारा। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? इस्लामाबाद में। दादू पंथ का सत्संग स्थल कहलाता है अलख दरीबा। ठीक है, आगे प्रश्न है इस प्रकार से। महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बस सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, चाहे आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो या किसी भी भर्ती परीक्षाओं के लिए, इसमें से आपको लोक संप्रदाय से 1-2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर दिया गया है सुमेलित करना है, तो इसके उत्तर होंगे 4, 3, 2 और 1। दादू पंथ 1574 ईस्वी में, और विष्णोई संप्रदाय 1485 ईस्वी। फिर इसके बाद में जसमासी संप्रदाय 1504, राम से नहीं 1760। मध्य प्रदेश की मीरा किसे कहा जाता है? तो समान बाई चारण श्री कृष्ण की उपासिका थी। समान बाई चारण भगवान श्री कृष्ण की उपासिका थी। मध्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है। मत्स्य प्रदेश की आजीवन आंखों पर पट्टी बांधे रखी। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गाडा नागौर किस संत के चोपड़े केवल दीपावली के दिन बाहर निकाल दिए? संत मावजी के। संत मावजी को वागड़ का धनी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आपको बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलेगा कि वागड़ के धनी किसको कहा जाता है? संत मावजी को। साबला डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में 1714 में इनका जन्म हुआ था। वागड़ का धनी कहा जाता है। 1714 में माघ शुक्ल पंचमी को मावजी की वाणी को चोपड़ा कहा जाता है। चोपड़े केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। जाम्बवती के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये विष्णु जी के अवतार है। गोरखनाथ से शिष्य थे, ठीक है। प्रवचन काल सांथरी, इन्हें गूंगा व गहला भी कहा जाता है। ये श्री कृष्ण जी नहीं, विष्णु जी के अवतार थे। साखी पद, अध्यात्म बोध व अनभय प्रबोध नामक रचनाएं किस संत की है? तो ये नागरीत दास जी के। ठीक है, संत को संप्रदाय से मिलान कीजिए। कूट का आपको चयन करना है, तो सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके अंदर आप देखो तो ये सारे कूट है वो सही तरह से सुमेलित किए गए हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे 2 मिनट में जूम कर लेता हूँ इसको। तो ये देखो विशिष्टता द्वैतवाद रामानुज, निम्बारक द्वैतवाद, द्वैत माधवाचार्य। द्वैत किसमें? संप्रदाय किसमें? रामानुज विशिष्टतावाद, निम्बारक द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैत और विल्लवाचार्य सुधा द्वैत। रामस्नेही संप्रदाय का चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी पर मेला भरता है। ये आपको ध्यान रखने होंगे। विशिष्टता द्वैत, द्वैतवाद द्वैत, सुधा द्वैत। ठीक है, ये आपके हर एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछा जाता है। तो इनमें से एक प्रश्न आता है आपके निम्नलिखित में से 13 पंथ के 9वें आचार्य महावीर आचार्य तुलसी का जन्म कब हुआ? अणुव्रत आंदोलन के भी इनको माना जाता है। 57वां आचार्य तुलसी के अंदर लाडनू नागौर कहाँ पे हुआ? लाडनू नागौर। ठीक है, फिर इसके बाद में ध्यान योग की जो फैमिली एंड द नेशन, जैन योग, मेरी दृष्टि मेरी सृष्टि, महावीर का पुनर्जन्म, ज्ञान आदि पुस्तक रचना किसके द्वारा की गई? आचार्य महाप्रज्ञ के द्वारा। 10वें आचार्य, इनका मूल नाम नथमल चौरडिया था। मैं पहले मानव हूँ फिर धार्मिक फिर जैन धर्माचार्य, ये कथन किसका है? मैं पहले मानव हूँ फिर धार्मिक, ये जैन किसका कथन है? आचार्य तुलसी का। किसका कथन है? आचार्य तुलसी का। तो आचार्य तुलसी ने यह बात कही थी। और आचार्य तुलसी का जन्म कहाँ हुआ? लाडनू नागौर के अंदर। 13वें संप्रदाय, 13वें संत थे। तो ये इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। 9वें आचार्य थे। 13पंथी संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। ठीक है, 13पंथी संप्रदाय था, 9वें आचार्य थे आचार्य तुलसी। तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो प्रश्नों की बात करें, आप
तो ये एक आपको दादू दयाल की जो नारायणा जयपुर में है, ये प्रश्न आपको ध्यान में होना चाहिए। ऐसे कुछ प्रश्न हैं। सांप्रदायिक सद्भावनाएं रामदेव जी को माना जाता है, लालदास जी को भी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न हैं, आपको पूरा इसकी PDF है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं, सभी को गुड नाइट।